सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे डेफर्मेशन को थोड़ा सा डिटेल में कि डेफर्मेशन होता क्या है। तो डेफर्मेशन होता क्या है, इसकी डिफाइन ये होती है कि इफ़ हम किसी की भी रेपुटेशन को हार्म करते हैं, चाहे वो इंसान वैसा हो या ना हो, उसके बारे में गलत चीज़ें बोलते हैं उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, उसे हम डेफमेशन कहते हैं। और इसके ऊपर भी आईपीसीज हैं। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर डिफाइन लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? हार्मिंग someone's reputation। अब ऑब्वियसली हमसे गलती से तो किसी की रेपुटेशन हार्म नहीं हो जाएगी ना, इंटेंशनली होगी। इंटेंशनली इज कॉल्ड डेफमेशन। ठीक है, अब हमें मतलब तो पता चल गया कि भाई डेफमेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि डेफमेशन कैसे किस फॉर्म में होता है। तो यस, ये ओरली भी हो सकता है। ठीक है, हम किसी को बोल रहे हैं, ठीक है, सपोज करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि ए है, वो चोर है। अब एक बी और सी बैठे हुए हैं आपस में और बी और सी बात कर रहे हैं। तो बी ने कह दिया सी को कि वो देख सामने से चोर आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ए के लिए क्या हो गया? ये डेफमेशन। ठीक है, अब ये ओरली ही तो करी है उस बंदे की रेपुटेशन को हार्म। ए की रेपुटेशन को कैसे हार्म कर दिया इस केस में? ओरली। तो ये ओरल डेफमेशन हो गया। अब दूसरी हम कैसे डेफमेशन कर सकते हैं? कोई भी कुछ लिखा हुआ आ गया न्यूज़पेपर मैगजीन में, रीड कर लिया हमने, साइंस, इशारे कर रहे हैं भाई हम गंदे उनकी तरफ, या फिर कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से डेफमेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने समझ लिया कि भाई डेफमेशन होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अब हम कुछ ले लेते हैं केसेस। ठीक है, केसेस लेने से ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अब ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए ने कहा कि Z इज एन ऑनेस्ट मैन। Z एक ऑनेस्ट मैन है। He never stole B's watch। वो बी की वॉच चोरी नहीं कर सकता यार। वो एक जेड जो है वो ऑनेस्ट मैन है। अब यहाँ पर ए इंटेंशनली जेड की तरफ इशारा कर रहा है। भाई जेड का नाम कैसे आ गया? वाई आर यू पॉइंटिंग ऑन जेड? तो यहाँ पर ये केस एक डेफमेशन है। जेड की तरफ इशारा कर दिया ना, पूछा कि जेड ऑनेस्ट मैन है नहीं है। अब बात चल रही है किसी की वॉच चोरी हो गई, हम कह नहीं ये तो चोरी नहीं कर सकता, ये तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अरे आप उसकी तरफ पॉइंट कैसे कर रहे हो? तो दैट व्हाट इट डिफमेशन इज। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं एक। इस केस में ए ने पूछा, सॉरी मैंने ये बी पॉइंट लिखने का मतलब था, लीव, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड केस। ठीक है, अब यहाँ पर ए इज आस्क्ड, ए ने पूछा हु स्टोल बीज वॉच? किसने बी की वॉच चुराई है? ठीक है, वहीं ए पॉइंट्स टू जेड। ए ने, अब यहाँ पर ए पॉइंट्स टू जेड, ए ने ऐसे इशारा कर दिया
किसको? जेड को, कि जेड ने चुराई है 20 की वॉच, ऐसे उसने दिया। ए ने किसको? जेड को। ठीक है, तो ये क्या है? डिफॉर्मेशन है कि नहीं है? भाई है, हमने कहा तो था कि साइंस देना भी डिफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये क्या डिफॉर्मेशन है? ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन है। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट और ले लेते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं कि ए ड्रॉज अ जेड, A draws a picture of Z. A draws a picture of Z running with B's watch. ठीक है, ये भाई A ने पिक्चर ड्रॉ कर दी Z की। ये जो Z है वो B की वॉच के साथ भाग रहा है। ठीक है, इसका मतलब तो यही होगा कि Z ने 20 की वॉच चुराई है। A ने पिक्चर ड्रॉ कर दी। क्या ये डेफॉर्मेशन है या नहीं? हाँ भाई, ये डेफॉर्मेशन है। क्यों है ये डेफॉर्मेशन? क्योंकि अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी डेफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये था डेफॉर्मेशन और ये थे उसके कुछ पॉइंट्स। अब डेफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ज़रा थोड़ी बात कर लेते हैं पनिशमेंट की, कि अगर कोई पर्सन जो है डेफॉर्मेशन कर भी देता है, किसी की रेपुटेशन को हार्म भी कर देता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो भाई 2 केसेस लेते हैं, इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं थोड़ी अच्छी हायर अथॉरिटीज़ और एक हम ले लेते हैं नॉर्मल पीपल। ठीक है, अगर हायर अथॉरिटीज़ में मैं ले रही हूँ, जैसे हो गए प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए और गवर्नर हो गए, ठीक है, या फिर हमारे जो भी हो गए यूनियन टेरिटरी के मिनिस्टर्स हो गए, ये सब हो गए। तो मैं क्लासिफिकेशन में क्या बताना चाहती हूँ वो देखते हैं कि चाहे अब चाहे ये अथॉरिटी हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल पीपल हो, ठीक है, इसमें भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा और इसमें भी नॉन कॉग्निजेबल रहेगा। नॉर्मल पीपल हो या हायर अथॉरिटीज़ हो, इसमें भी बेलेबल होगा ये और इसमें भी बेलेबल होगा। ठीक है, पनिशमेंट जो है दोनों ही केस में, चलो पनिशमेंट में बाद में आते, पहले ये देखते हैं ये हैंडल कौन करेगा। ठीक है, ये होगा ट्रायबल बाय, ठीक है, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, और ये ट्रायबल क्या होगा? मैजिस्ट्रेट। अच्छा, मैजिस्ट्रेट कौन सा मैजिस्ट्रेट होगा? फर्स्ट क्लास। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, अब भाई सजा क्या है? सजा मेन चीज क्या है इसमें मेन चीज हमारी ये है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है आपको 2 साल की, 2 years। ठीक है, या आपको फाइन हो सकता है, या फिर आपको दोनों ही हो सकते हैं। एंड सेम गोज टू दिस, यहाँ पे भी आपको इम्प्रिजनमेंट 2 साल की हो जाएगी, फाइन हो जाएगा, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पनिशमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन का टॉपिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज़्यादा
प्रिंटिंग और एंग्रेविंग में जो मैटर होती हैं, प्रिंटिंग या फिर एंग्रेविंग मैटर, क्या वो भी डेफामेटरी होते हैं क्या? तो हाँ जी, वो भी डेफामेटरी होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी जो है, कोई भी ऐसा मैटर लिख देता है जो कि एक पर्सन की रेपुटेशन को हार्म कर रहा है और उस बंदे को पता है कि भाई हाँ मैं ये रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, फिर भी वो छाप रहा है, तो सेम पनिशमेंट इनको भी मिलती है, 2 years फाइन या बोथ। ठीक है, और अगर कोई सेल करता है, सेल ऑफ प्रिंटेड, जैसे सेल, अगर ये कोई सेल भी करता है ना प्रिंटेड और एंग्रेव चीज़ें जो किसी की हाँ भाई रेपुटेशन को हार्म कर रही है, ये सेल कौन करते थे? जर्नलिस्ट हो गए हैं, कंटेंट राइटर्स हो गए हैं, किसको सेल करेंगे? ज़्यादातर ये मीडिया वालों को सेल करते हैं। अगर वहाँ किसी की रेपुटेशन हार्म हो रही है, आप ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हो, तो सेल कर रहे हैं ना उसको भी पनिशमेंट है, और पनिशमेंट वही सेम रहेगी जो पूरी डेफामेशन में एक ही पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ मैं। अभी हमने डेफामेशन पढ़ा, ठीक है, ये केस पढ़े, ये डेफामेशन की डिफाइन पढ़ी, ये आईपीसी के सेक्शन 499 में आता है। हमने आईपीसी का सेक्शन 499 पढ़ा ये, ठीक है। और ये जो अभी हमने पनिशमेंट पढ़ी है ना, पनिशमेंट क्या मिलती है, नॉर्मल पीपल, हायर अथॉरिटीज, ये सब किस में आता है? आईपीसी के सेक्शन 500 में आता है। और ये जो भी हमने पढ़ा ना प्रिंटिंग एंग्रेविंग वाला, कि ये डेफामेटरी है, अगर कोई भी ऐसा प्रिंट करे या छापे, है ना, इसकी भी पनिशमेंट है। ये जो है आईपीसी के सेक्शन 501 में आता है। और ये सेल वाला टॉपिक, ये आईपीसी 502 में आता है। और हमने इतनी वीडियो में आईपीसी 499 से लेकर टिल 502 तक खत्म कर दिया, समझकर खत्म कर दिया हमने ये टॉपिक। ठीक है, ये रही आईपीसी की बुक डिफमेशन। वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Thank you.